क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? अन्वेषण मानव भूगोल का उपागम है, प्रादेशिक विश्लेषण मानव भूगोल का उपागम है, क्षेत्रीय विभेदन मानव भूगोल का उपागम है, स्थानिक संगठन मानव भूगोल का उपागम है। ऐसा कुछ नहीं आएगा कि मानव भूगोल जिस प्रकार यहाँ क्वेश्चन आ सकता है भाई, राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र के नाम लिखो, यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है प्राय प्राय। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि कौन सा उपागम नहीं है। पूरे चैप्टर में मात्र 3 ही चीजों का ध्यान रखना है, मानव भूगोल की परिभाषा, 3 परिभाषा, 3 विचारधारा और नारा किसने दिया था, और उपागम कौन से हैं और उपक्षेत्र कौन से हैं। दोबारा इस पाठ को यहाँ से आपके अन्वेषण हो गया, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, पूरे चैप्टर का सार दोबारा सुन लो। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा सरल शब्दों में जहां से चैप्टर की अपने शुरुआत की थी वहां सुन लो। मानव भूगोल जो वही चीज रिपीट करूंगा वापस 5 मिनट में, जो आपके पेपर के लायक होगी, बाकी कोई चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मानव भूगोल की परिभाषा का, ठीक है ना। परिभाषाएं 3 दी थी। पहली परिभाषा थी रेड जेल की। अगर क्वेश्चन आता है कि मानव समाज और धरातल के बीच शब्द आपको दिखाई दिए तो इसका मतलब कौन है? रेड जेल। कौन होगा? अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव आएगा तो कौन आएगा? एलन सैंपल। कौन आएगा? अगर पृथ्वी के भौतिक नियम, पृथ्वी के भौतिक नियम व इस पर रहने वाले जीवों की मध्य के संबंध अध्ययन करें। अगर कहीं भौतिक नियम आपको दिखाई दे रहा है, भौतिक नियम तथा जीव, भौतिक नियम या जीव आपको दिखाई दे, शब्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। परिभाषा का संबंध किस भूगोलवेत्ता से? अगर भौतिक नियम और जीव शब्द आते इसका मतलब विडाली उल्लास। मानव समाज धरातल आए तो रेड जेल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव आए तो एलन सैंपल। तीनों परिभाषाएं याद होगी। उसके बाद आती विचारधारा। पर्यावरण निश्चयवाद, आदि मानव समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच के अनन्य जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण निश्चयवाद। समझ आ गया? फिर आपके संभववाद, प्रकृति जब अवसर प्रदान करती है और मनुष्य, वह दौर जिस दौर में प्रकृति ने कुछ अवसर प्रदान किया, मनुष्य ने प्रौद्योगिकी स्तर से प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का बेहतर तरीके से विकास किया, उसे क्या कहता? संभववाद। मनुष्य ने असंभव कार्य को भी प्रकृति के माध्यम से प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी संभव बना दिया, पॉसिबिलिटी। फिर आपके न्यू डिटरमाइनिज्म, नव निश्चयवाद। बताया था आपको, क्या याद है? यहाँ लिखी थी, क्या लिखी थी? पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा कौन सी थी? नव निश्चयवाद। विचारधारा देने वाला कौन था? ग्रिफिथ टेलर। कौन था? और उसने नारा क्या दिया था? स्टॉप एंड गो डिटरमाइनिज्म, रोको और जाओ निश्चयवाद। किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। अगर निश्चयवाद की बात करें तो कौन था? रेड जेल। ठीक है। बात करें मानव भूगोल के क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये मानव भूगोल की क्या है? क्षेत्र। अब क्वेश्चन पूछ ले मानव भूगोल के उपक्षेत्र, जिनसे आय प्राप्त होती है वो सारे के सारे आर्थिक भूगोल के क्या होंगे? उपक्षेत्र। तो आर्थिक भूगोल उपक्षेत्र कौन से है? कौन से है? कृषि, व्यापार, संसाधन, ये सारे के सारे दो जितने भी संसाधन जिनसे मैं आय प्राप्त होती है वो क्या है? संसाधन भूगोल है। वो किसके उपक्षेत्र है? आर्थिक भूगोल का। सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र कौन से? व्यवहारिक, सांस्कृतिक, ये क्या है? व्यवहारिक भूगोल के उपक्षेत्र है। राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र कौन से? सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल। मानव भूगोल के उपागम कौन से? क्वेश्चन आएगा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। अन्वेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, ये क्या है? सारे के सारे मानव भूगोल के उपागम। क्या है? मानव भूगोल के उपागम। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और जल्दी चैप्टर 2 जो विश्व जनसंख्या वितरण, आज या कल में YouTube पर अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद में 2 या 3 चैप्टर के बाद में एक बढ़िया वीडियो होगा जिसके अंदर आपकी ज्योग्राफी के जो 56 नंबर का मटेरियल है उसमें से एक व्यवस्थित प्लानिंग के तहत कि किस तरीके से आपको आगामी 2 महीने के दौरान तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको प्री बोर्ड देने हैं और कौन सा
तरीका अपनाएं आप, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक है वो प्राप्त कर सकें। पेपर कैसे सोल्व करना है, पढ़ने का तरीका क्या है, ये सारी की सारी बातें उस एक वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो 2 या 3 वीडियो जैसे चैप्टर कंप्लीट किया, तीसरा या चौथा वीडियो प्रयास करेंगे कि आपको आगे के 2 महीने की जो रणनीति है, पेपर की जो प्लानिंग है, वो किस तरीके से तैयार करना है आपको। बस कम समय की वजह से इस बार एग्जाम थोड़े से जल्दी है, तो कैसे करके हम बेहतर है अंक प्राप्त कर सके, इसको लेकर एक नया वीडियो अपलोड करेंगे 1 या 2 वीडियो चैप्टर होने के बाद में। थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों को भी बताएं कि नया यूट्यूब चैनल साधना क्लासेस और इनके साथ मनोज सर ज्योग्राफी के नाम से जो चैनल है, उसमें सारे की सारी में जितना हो सके जल्द से जल्द फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल मूल सिद्धांत के चैप्टर वो प्रयास करते हैं कि दिसंबर तक अपलोड हो जाएगा।